चलिए सवाल 13.3 क्लास 12th एनसीईआरटी का है। इसको जो है एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर, ये सवाल पेज पर में का है। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। ये कंपनी होगी कोई 2000 स्कूटर चालकों का, 4000 कार चालकों का और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकता क्रमशः जो स्कूटर से दुर्घटनाएं हो रही हैं उनकी प्रायिकता 0.01 है और जो कार से दुर्घटना हो रही है उनकी प्रोबेबिलिटी 0.03 है और जो ट्रक से दुर्घटना हो रही है उनकी प्रोबेबिलिटी 0.15। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के एक स्कूटर चालक होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैं हर सवाल को पुराने तरीके से इस तरीके से, ये हमारा स्कूटर चालक के लिए है और ये कार चालकों के लिए है और ये ट्रक चालकों के लिए है। तो मैंने अगर मैं इसको टोटल करता हूँ तो 2000, 4000 और 6000, तो ये आपके हो जाएंगे 12000। यानी कि जो भी अब काम चलेगा वो टोटल कितना सेट रहेगा, एनएस कितना रहेगा 12000। तो जब मैं पहले स्कूटर के लिए अगर मैं काम करूंगा, स्कूटर के बाद इधर आपकी कार है और इधर कार के बाद इधर आपका ट्रक है। अगर मैं स्कूटर की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो PE1 हो जाएगा। तो स्कूटर से कितने हो रहे हैं, यहाँ पर चालकों का बीमा कर रही है 2000, तो 2000 बटे टोटल कितना है 12000। तो 2000 बटे 12000, 3 मिनट कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2, 2 6 12। अब इधर पहुंच जाएंगे PE2 की तरफ। कार से कितना हो रहा है 4000, तो यहाँ डालेंगे 4000 बटे 12000। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा यानी E/NS, चुने गए अवयव बटे कुल अवयव, टोटल अवयव। तो 3 जीरो 4 एकम 4, 4 जीरो 12, तो इसका आंसर आएगा 1/3। ये PE2 हो गया। अब जब मैं ट्रक चालकों की जो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा PE3, तो PE3 हमारा हो जाएगा, ट्रक कितने हैं 6000, तो 6000 बटे टोटल कितना है 12000। 3 में 6 एकम 6 दूनी 12। इधर ना लिख के मैं इधर लिख देता हूँ 1/2, कटिंग कर दी। अब ये देखना है कि दुर्घटनाग्रस्त हो चालकों का बीमा, दुर्घटनाओं की प्रायिकता। तो जो स्कूटर से दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, जो इस दुर्घटनाग्रस्त को मैंने मान लिया ए, दुर्घटनाग्रस्त के लिए मैंने इसको मान लिया ए, तो PA/E1 बराबर कितने हो रहे हैं 0.01। और अब इसको कार की अगर बात करता हूं तो A/E2, तो कार से कितने हो रहे हैं 0.03 PA/E3। अब ट्रक से कितने हो रहे हैं दुर्घटनाग्रस्त जो कि है 0.15। अब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे बेस प्रमेय। अब लगाने चलते हैं बेस प्रमेय। बेस प्रमेय में यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 तरीके हैं, तो मुझको कौन सा चुनना ये देख लेते हैं। उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता है, यानी कि मुझको स्कूटर इस पर डिपेंडिंग रहना है, यानी PE1/A निकालना है। स्कूटर के लिए क्या आ जाएगा PE1/A। अब हम लोग फार्मूला बना लेंगे PA/E1 अपान, अब नीचे पहुंच जाएंगे PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस 3 है। अब ट्रक के लिए क्या होगा PE3 PA/E3। अब इसमें एक एक वैल्यू रख लेंगे और हम लोग इसका परिणाम यानी आंसर पता कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे PE1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/6, 1/6 =
1/6 मल्टीप्लाई पी ए अपान E1 की वैल्यू कितनी है 0.0 पूरे के बटे P1 की वैल्यू 1/6 गुणे 0.0 प्लस Pe2 की वैल्यू कितनी है 1/3 1/3 मल्टीप्लाई 0.03 वैल्यू रख रहा हूँ और कोई स्पेशल वर्क नहीं कर रहा हूँ। आप डरे बिल्कुल ना, तसल्ली से इधर ढूंढ ढूंढ के वैल्यू रख रहा हूँ। एक एक वैल्यू को इधर उठा के उधर पुटअप कर रहा हूँ। Pe3 तो Pe3 की वैल्यू कितनी है 1/2 1/2 मल्टीप्लाई Pa अपान E3 की वैल्यू कितनी है 0.15। चलिए अब इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा पॉइंट आऊंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/600 वही इधर हो जाएगा 1/600। जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 बिंदी बढ़ जाएंगी, ऐसा आप सब लोग जानते हैं। जब इधर हटाऊंगा पॉइंट तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, 3 एकम 3 यानी 1/100 और प्लस इधर जब मैं हटाऊंगा तो इधर डबल बिंदी बढ़ जाएंगी, 5 3 15 5 चौको 20 यानी कि 3/40 3/40। अब क्या करेंगे 1/600 चलने दीजिए, नीचे सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम सबका एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 640 का एलसीएम 600 ले लेते हैं। यहाँ आपका 1 आ जाएगा, यहाँ आपका 6 आ जाएगा और 0 0 कैंसिल 15, यहाँ 15 आपका आ जाएगा। तो 600 से 600 कैंसिल हो जाएगा, 15 और 6 21 21 और 1 22, हमारा यहाँ पर 22 आ जाएगा। 15 3 45, सॉरी 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 कहीं बाई मिस्टेक कहीं गलती हो रही है। 1/600 अगर मैं सबका एलसीएम 600 लूँगा तो यहाँ आएगा 1 टाइम्स और यहाँ बढ़ जाएगा 6 टाइम्स 6 टाइम और यहाँ जाएगा 0 0 कैंसिल, 4 एकम 4 यानी कि 2 4 15 15 3 45 यानी यहाँ पर 45 आएगा। तो ये 600 कैंसिल हो जाएगा तो 1/15 45 और 6 51 51 और 1 52 यानी हमारा आंसर आएगा 1/52। इस तरीके से सबसे पहले मुझको ये देखना है कि इसमें कितने डाटा है, कितना ऑब्जेक्ट हमारे पास गिवन है, कितना ऑब्जेक्ट दिया गया है। इस तरीके से हम लोग बेज प्रमेय का सवाल लगाएंगे। तो ये स्कूटर से ग्रसित लोग थे, कार का बीमा हो रहा था, यहाँ पे ट्रक चालकों का बीमा हो रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। तो दुर्घटनाग्रस्त ट्रक स्कूटर से इतने हो रहे थे और कार से इतने हो रहे थे, और जो कार के बाद तीसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास था ट्रक, ट्रक से इतने हो रहे थे, ये रहे। फिर उन्होंने कहा है कि बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अब बीमा तो सभी का हो रहा है लेकिन एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, अच्छी बात है। क्वेश्चन समझ लेते हैं। दुर्घटनाग्रस्त उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, तो वो कह रहे हैं स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या करना है। दुर्घटनाग्रस्त को मैंने ए मान लिया है। इस तरीके से स्कूटर के लिए स्कूटर पहला ऑब्जेक्ट है तो Pe1 अपान ए करके पूरा वैल्यू और लोग आंसर प्राप्त करेंगे। तो आंसर आएगा 1/12।